नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में लोकतंत्र बचाओ आंदोलन द्वारा बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने जिला कलेक्टर कोटा को हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें जो पक्षपात हुआ है उसके विरोध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष अजय चतुर्वेदी, महेंद्र ने और बड़ी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित थे। इनका कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को खतरे से उभारने के लिए ये संगठन समय समय पर अपनी आवाज़ उठाता रहता है और जनता के बीच में लोकतंत्र बचाने के आंदोलन में सक्रिय रहता है। इससे लोगों में अवेयरनेस होती है, लोग अपने हक हकूक़ के बारे में जानते हैं। बताते चलें कि इससे पहले भी यह संगठन बड़े लेवल पर कार्यक्रम कर चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में कोटा के गणमान्य नागरिक, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक इकट्ठे हुए थे, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को अवेयर किया गया था कि बिना बिके, बिना डरे मतदान करना है, किसी के प्रलोभन में नहीं आना है। और समय समय पर यह संगठन लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक करता रहता है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में सभी पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट कोटा पर पहुंचे और जिला कलेक्ट्रेट कोटा को हरियाणा चुनाव में जो ईवीएम संबंधी गड़बड़ी हुई है उसके बारे में अपनी चिंता जाहिर करते हुए एक ज्ञापन दिया। आइए देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट, क्या कहना है इन पदाधिकारियों का इस ज्ञापन के संबंध में। समिति के संयोजक यशवंत सिंह जी भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं। आपकी आगे क्या योजनाएं हैं, इस समिति को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? जिस तरह गांव से भी, कस्बों से भी लोग जुड़े हैं, इसमें एक बड़ा अभियान चले, इसके बारे में आपकी क्या योजना है? इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज ज्ञापन दिया है और इसके बाद हम गाँव में मीटिंगें लेंगे। हर गांव, कस्बे में, पहले कस्बों में फिर गाँव में मीटिंग लेते हुए ये तय, जनता को जागरूक करते हुए एक आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। क्योंकि वर्तमान में 2014 से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये सरकार तानाशाही की उसमें आ चुकी है, ये एक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और लोकतंत्र पे जब खतरा है तो पूरी जनता को जागरूक करते हुए इस पर आंदोलन की रूपरेखा तय करते हैं और जनता को जागरूक करें। ठीक सर, धन्यवाद। लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित है। हमें देखा कि ये विज्ञापन देने आए हैं। अजय चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। अजय जी, ये क्या मसला है, किस संदर्भ में आप ये आज ज्ञापन देने आए हैं? लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति, जहाँ भी ये महसूस होता है कि लोकतंत्र पर थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है या उसका कोई भी पार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा, तो ये समिति अपना कर्तव्य दायित्व निभाती है। अभी हरियाणा के चुनाव में स्पष्ट रूप से जब ये लग रहा था कि जनता की विचारधारा बिल्कुल सरकार के खिलाफ है, उसमें भी अनपेक्षित ये रिजल्ट जो आए हैं उससे थोड़ा ये लगा। और जो प्रमाण डिफरेंट संस्थाओं ने और डिफरेंट आकलन करने वालों ने जो आंकड़े दिए, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये चुनाव मैनिपुलेट किए गए। ईवीएम 100% चार्ज हो 3 दिन रहने के बाद भी ये प्रश्न नहीं आता। और ईवीएम तो 60% चार्ज है और वो कुछ ईवीएम 100% चार्ज है, 99% चार्ज है। अब एक स्पष्ट और हो गया उसमें कि उन सब जो 99% चार्ज है उनमें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है 70%, और बाकी उनमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हार गई है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि चुनाव को मैनिपुलेट किया गया है और ये आम नागरिक को, किसी को अच्छा नहीं लग रहा। तो आंदोलन समिति ने, हमारी लोकतंत्र आंदोलन बचाओ समिति ने निश्चय किया कि राष्ट्रपति को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देंगे। आज उसी के संदर्भ में हम सब लोग यहाँ आए हैं। हमने अपना ज्ञापन दे दिया है, जो जैसा कि हमको बताया प्रशासन ने कि आज के आज ही
राष्ट्रपति को भिजवा दिया जाएगा। हम देख रहे हैं कि हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार कोटा के महेंद्र ने भी उपस्थित हैं। महेंद्र ने जी कुछ बताना चाहेंगे कि आगे के चुनाव में क्या सावधानियां बरती जाएं, जो अपेक्षा करते हैं आप सरकार से, है ना, या देखिए चुनाव आयोग से? हाँ, जाहिर है कि जो लोकतंत्र बचाओ आंदोलन समिति है उसने लोकसभा चुनाव में भी एक दखल दिया और लोकतंत्र के पक्ष में जो हमारे कोटा क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के नागरिक हैं उनके बीच जाकर अपनी बात कही। और हम लोग पूरी तरह से निरंतर ये काम कर रहे हैं कि हमारे देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो हमारी बहुत जिम्मेदार संस्थाएं हैं, जिसमें सीबीआई भी है, ईडी भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है या चुनाव आयोग भी है, इस सब के प्रति है अगर नागरिक हमारे बुद्धिजीवी साहित्यकार या कहें कि हमारे न्यायविद लोग हैं जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मानव अधिकार रक्षा के कार्यकर्ता हैं, वो सब मिलकर एक अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। और आने वाले इस चुनाव में भी जो हरियाणा में हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई जारी है। विभिन्न संस्थाओं को हम ठकठका रहे हैं और उन्हीं के एक हिस्से के रूप में हम कोटा में काम करते हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव हो या आने वाली दूसरी गतिविधियों, हम तानाशाही देश में जिस तरह से लाई जा रही है, कॉरपोरेट तानाशाही, उस कॉरपोरेट तानाशाही को रोकने में हम निरंतर जन जागरण का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। यशवंत जी। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप भीम न्यूज़ कोटा के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ।